तरीके के बेशरम सरकार और चीफ मिनिस्टर को तुरंत सीएम के पोजीशन से बर्खास्त किया जाना चाहिए। बीरेन सिंह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। बीरेन सिंह रिजाइन करो, रिजाइन करो, रिजाइन करो। कि महिलाओं के मुद्दों से हमारी बीजेपी सरकार को, पीएम मोदी को, सीएम बीरेन सिंह को कोई फर्क नहीं पड़ता। You want justice, justice, justice। वो ये घटना हुआ था 4 मई को। हम सब आर्टिकल्स, न्यूज़ आर्टिकल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हम ये एक्नॉलेज कर रहे थे, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस तरीके के अनर्गल बयानबाजी और झूठे घड़ियाली आंसू बहाते हुए दिखाई पड़ते हैं। मणिपुर महीनों से जल रहा है, बलात्कारियों को रिहा करती है और मालाओं के साथ उनका स्वागत करती है। Long live, long live, long live। 4 मई को हुआ था ये घटना, पर सिर्फ आज ही जब ये वीडियो लीक हुआ तभी प्रधानमंत्री जी और सारे जो पॉलिटिशियंस और पब्लिक इमेजेस हैं सिर्फ वीडियो लीक होने के बाद ही बोल रहे हैं। पर जब वो ये घटना हुआ था 4 मई को, हम सब आर्टिकल्स, न्यूज़ आर्टिकल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हम ये एक्नॉलेज कर रहे थे, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। पर जब ये वीडियो लीक हुआ तभी सब एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो फिर इसका सिर्फ यही एक मतलब है, क्योंकि सरकार को बहुत अच्छे से पता है कि ये हुआ था। बिल्कुल भी नहीं, इसीलिए क्योंकि ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि एक ऐसी घटना के बाहर, वो भी गलती से बाहर आने के बाद में, हमारे जो महान प्रधानमंत्री हैं उनके अंदर ये चेतना कहीं से किसी ने डाली। उनको लगा, ये ठीक लगा कि वो इस घटना के ऊपर बोले, मणिपुर के ऊपर बोले। मणिपुर महीनों से जल रहा है। सरकार के उसकी बात सुनी जाती है, उसको रिहा किया जाता है, जिसके पास ताकत है, जिसके पास पैसा है। और अभी भी यही हमें देखने को मिल रहा है। जब 2 महीने बाद एक वीडियो सामने आती है तब जाके लोग चुप्पी तोड़ते हैं, और कुछ क्षणों की चुप्पी। वरना लोग फ्रांस जाते हैं, वरना लोग यूएस जाते हैं, वरना लोग अपना फ्रांस लगाव बताते हैं और अपने ही देश के लोगों के साथ कोई लगाव नहीं बताते हैं। क्योंकि अगर हमारे देश में कोई जल रहा है तो ये सारी विदेश यात्राएं रद्द करके पहले उस मामले का संज्ञान लिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री की जो चुप्पी टूटी है वो बेहद घड़ियाली आंसू हैं। वही प्रधानमंत्री जो इतने समय से मैक्रोनी विद मैक्रोन कर रहे थे, अलग अलग जगह घूम फिर रहे थे, 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं मणिपुर को जलते हुए। हमने देखा है कि दंगों में, कम्युनल राइट्स में, वायलेंस में महिलाएं और बच्चे हर समाज में सबसे ज्यादा त्रस्त, सबसे ज्यादा सफर करने वाले लोगों में से एक होते हैं। जो घटना हमारे सामने आई है मणिपुर से, वो एकाकी घटना नहीं है। हजारों महिलाओं के साथ, हजारों बच्चों के साथ ये घटना हो चुकी है और वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने खुद ये बात बहुत ही बेशर्मी से एडमिट की है। वो खुद अपने बयान में ये कहते हुए नजर आए कि ऐसी भतेरी हजारों घटनाएं हो चुकी हैं, इसीलिए तो हमने इंटरनेट को शट डाउन किया है। ऐसे बयान देने वाले इस तरीके के बेशरम सरकार और चीफ मिनिस्टर को तुरंत सीएम के पोजीशन से बर्खास्त किया जाना चाहिए। आप एक बात बताइए, यहाँ पर कुछ समय पहले बहुत सारी महिलाएं सेक्सुअल हैरेसमेंट का इशू लेकर बैठी थी यहाँ पर, कितने महीने तक जंतर मंतर पर। क्या चुप्पी तोड़ी थी हमारे प्रधानमंत्री ने? तो साफ सी बात है कि महिलाओं के मुद्दों से हमारी बीजेपी सरकार को, पीएम मोदी को, सीएम बीरेन सिंह को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए इस तरीके के अनर्गल बयानबाजी और झूठे घड़ियाली आंसू बहाते हुए दिखाई पड़ते हैं। हमारी अपील है यहाँ से कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की कॉग्निसेंस ले, क्योंकि हजारों महिलाएं और बच्चों के साथ इस तरीके की घटनाएं, वारदातें हर रोज हो रही हैं। इंटरनेट शटडाउन जानबूझ के जो किया गया उसके कारण ये घटनाएं हमारे सामने तक नहीं आ रही हैं और हमारे देश का एक बहुत महत्वपूर्ण, एक बहुत जरूरी हिस्सा लगातार वहाँ के लोग रोज सफर कर रहे हैं, रोज जल रहे हैं, रोज इस तरीके से उनका मुंह बंद किया जा रहा है, उन्हें रोज पीड़ित किया जा रहा है। तो हमारी डिमांड है कि जितने भी कल्प्रिट, सिर्फ इस केस के नहीं, बाकी और भतेरे केसेस के, उन्हें तुरंत अरेस्ट किया जाए और ये इंश्योर किया जाए कि जो भी शोविनिस्ट एलिमेंट्स हैं जो दंगों को, कम्युनल राइट्स को, वायलेंस को लगातार भड़का रहे हैं, उनको सबको तुरंत अप्रहेंड किया जाए, अरेस्ट किया जाए, उनका हिसाब लिया जाए और हमारे प्रदेश मणिपुर में शांति और न्याय स्थापित किया जाए। और उसके लिए जो अभी प्रेसिडेंट सरकार है, सीएम बीरेन सिंह है, उन्हें तुरंत बर्खास्त किया जाए। जिस तरह से गुजरात के दंगाइयों को वेलकम किया गया, क्या आपको यकीन है कि बीजेपी के शासित राज्यों में ये इंसाफ मिल सकता है महिलाओं को? देखिए, हमारी केंद्र सरकार वो सरकार है जो आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाते के अपने उत्सव में
बलात्कारियों को रिहा करती है और मालाओं के साथ उनका स्वागत करती है। तो ऐसी सरकार जब इस तरीके की घटना पर घड़ियाली आंसू बहाते हुए दिखते हैं तो हम सभी महिलाएं, इस देश की महिलाएं, हम इस देश के नागरिक ये जानते हैं कि वो कितना बड़ा झूठ है, कितना बड़ा छलावा है और हमारे साथ कितनी बड़ी धोखाधड़ी आज हो रही है। आज मणिपुर में जिस तरीके से महिलाएं, बेटियां, बहनों के साथ जो हिंसा हो रही है, जो जघन्य अपराध हो रहे हैं, उसके लिए केवल और केवल मणिपुर की सरकार और हमारी केंद्र सरकार जिम्मेदार है। और इसके लिए हम डिमांड करते हैं कि ना सिर्फ सीएम को बर्खास्त किया जाए बल्कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले का संज्ञान ले, ताकि आज जो जनता है वहां पर वो केवल वहां की जो फेल्ड सरकार है उसके भरोसे रहने के लिए मजबूर ना हो। और यहाँ से हम ये बात भी कहना चाहेंगे कि हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा, सिर्फ तब तक नहीं जब तक बीरेंद्र सिंह को बर्खास्त नहीं कर दिया जाता। हम तब तक स्ट्रगल करेंगे जब तक मणिपुर के हर एक महिला, हर एक बच्चे को न्याय नहीं मिल जाता, हर एक महिला और हर एक बच्चे को, हर नागरिक को एक सुरक्षित माहौल, एक सुरक्षित प्रदेश नहीं मिल जाता, एक सुरक्षित न्याय पसंद देश में रहने का मौका नहीं मिल जाता, तब तक हम स्ट्रगल करेंगे। तो जिस तरह से ये पूरा घटना हुआ, जब आप पहली नज़र में इसको देखा वीडियो, तो उस वक्त अबाउट इंडिया के बारे में, जो भारत के बारे में जो थिंकिंग था, क्या आपको लग रहा है कि ये बहुत हद से ज़्यादा हो गया? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो इस देश की महिलाएं हैं उनके लिए ये कोई पहली घटना नहीं है। हमने यहाँ पर देखा है कि रेप की पीड़िताएं, सेक्सुअल हैरेसमेंट की पीड़िताएं जंतर मंतर पे आकर बैठती हैं कई महीने और उन्हें यहाँ से दोबारा उससे भी जघन्य घटना उनके साथ घटित होती है, उनको और डरा धमका के चुप कर दिया जाता है। हमने देखा ये वही सरकार है जहाँ पे बृजभूषण शरण सिंह जैसे हैरेसर्स को खुलेआम प्रोटेक्शन दिया जाता है, लेकिन महिलाओं को, बेटियों को न्याय नहीं दिया जाता है। तो इसलिए हम अभी से नहीं, महिलाओं का जो संघर्ष है इस देश में बेहतर अधिकारों के लिए, न्याय के लिए, वो चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा तब तक जब तक इस देश के हर बहन, बेटी, हर नागरिक को एक सुरक्षित माहौल, एक न्याय पसंद माहौल नहीं मिल जाता। एक सेकंड, वही वो समाज है जो एक तरह से महिलाओं को दुर्गा और सीता के तौर पर पूजता है, लेकिन वही समाज के लोग, एक खास विशेष धर्म के लोगों को नंगा घुमाता है। तो ये बड़ी ही विडम्बना, क्या कहेंगे इसे? देखिए, यही हमारी सरकारों का चरित्र है और यही उनका असली चेहरा है कि जहाँ पर एक तरफ कन्या खिलाने के नाम पर महिलाओं के पैर पूजे जाते हैं, उनको पैर धोए जाते हैं, और वहीं दूसरी तरफ इस तरीके से एक देश का चीफ मिनिस्टर ये खुलेआम बयान देता है कि ये बयान देता है कि ये हमारे लिए कोई चौंकाने वाली घटना नहीं है, क्योंकि ऐसी हजारों घटना होती आ रही हैं और इसीलिए हमने इंटरनेट शटडाउन किया है। आप इस बयान से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस देश के, उस प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को इस तरीके की घटनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी तरीके का उनको कोई भावना नहीं महसूस होती है, तभी इस तरीके का बयान और इस तरीके के हालात 2 महीने से ऊपर मणिपुर में अभी भी बने हुए हैं। तो हमारी उम्मीद है, हमारी मांग है और हमारा संघर्ष है कि मणिपुर इस देश का बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। वहाँ की हर महिला, हर बेटी, हर नागरिक हमारा फेलो सिटीजन है और हम उसके लिए, उसके अधिकारों के लिए, उसके लिए बेहतर माहौल, सुरक्षित माहौल, न्याय सुनिश्चित करने के लिए हम संघर्ष करेंगे। एक लास्ट सवाल, जिस तरह से गुजरात में जो दंगा हुआ था, इसी तरह कत्लेआम हुआ था, वहाँ पर बिल्किस बानो के साथ रेप हुआ था, जो गर्भवती थे लोग, उनके पेट फाड़ा गया था, इसी तरह का कहीं ना कहीं कुछ एक खास मास किलिंग हो रहा है, मास रेपिंग हो रहा है, तो क्या आपको लग रहा है कि इंसाफ मिलेगा गुजरात की जैसे वहाँ पर मणिपुर के लोगों को? देखिए, इंसाफ उसी अनुपात में मिलेगा जिस अनुपात में जनता एक साथ आकर इन मुद्दों पर संघर्ष करेगी। साफ सी बात है कि हर समाज में, हर शताब्दी में महिलाओं को न्याय कभी भी सरकार की दरियादिली से नहीं मिला, इसलिए हम अपने संघर्ष पर भरोसा करते हैं और हम इस देश के सभी न्याय पसंद ताकतों से, नागरिकों से अपील करते हैं कि आइए इस संघर्ष में शामिल होइए, क्योंकि अभी भी अगर आपने चुप्पी नहीं तोड़ी तो बहुत देर हो जाएगी।